और झारखंड से स्पेशल लगाव भी मेरा इस कारण से है क्योंकि मैं ससुराल भी कह सकता हूँ क्योंकि दीपशिखा मेहंदी से। और ये देखा है कि यहाँ के लोग इतने टैलेंटेड होते हैं, इसलिए मैंने अपनी जब शादी का डिसीजन लेना था तो मैंने बहुत लेट लिया क्योंकि मुझे किसी ऐसे पार्टनर को ढूंढना था जिसमें सारे टैलेंट भरे हुए हों और वो झारखंड से ही मिली। तो दीपशिखा जी की आपने छोटी सी झलक देखी है, इनके बहुत सारे लीडरशिप प्रोग्राम होते हैं, अगर आप उनका पूरा सुन लोगे तो आपको लगेगा। हमने देखा है कि महिलाएं रोने लग जाती हैं गले लग करके, इनको इतना ये मोटिवेट करती हैं और बहुत अच्छी इनको ये कह सकते हैं कि पूरे इंडिया के नेशनल ये विमेन एम्पावरमेंट के नेशनल हेड है। और आज पूरी महिलाओं को, भारत में आईएमसी की महिलाओं को अगर जागृत किया है तो उनमें सबसे ज्यादा क्रेडिट दीपशिखा जी को जाता है। आज के प्रोग्राम में मैं देख रहा हूँ कि लगभग 50% महिलाएं आई हैं आज के प्रोग्राम में, और ये जरूर दीपशिखा जी को सुनने के लिए आई होंगी। हाँ जी। तो आज का प्रोग्राम जो आप सब लोग अभी से देख रहे थे, आज कुछ ऐसे टॉपिक पे मैं बात करना चाहूंगा जिससे आपकी आने वाले समय में आप देखेंगे कि कम समय में आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि आप सब लोग जिस इंडस्ट्री में हैं उसका नाम क्या है? इंडस्ट्री। इसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और इसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। अब इस इंडस्ट्री की खासियत क्या है? दुनिया में बहुत सारी इंडस्ट्री आपने सुना होगा, लोग अच्छी जॉब करने के लिए पूरी लाइफ पढ़ते हैं, लाखों रुपए करोड़ों रुपए लगा देते हैं एक एमडी सर्जन बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, एक साइंटिस्ट बनने के लिए पूरी जिंदगी पढ़ते रहते हैं, 20 साल 25 साल अपनी पूरी लाइफ का दे देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो सिर्फ मुश्किल से घर चला पाते हैं। और कुछ लोग पैसा कमा भी लेते हैं, बिजनेसमैन भी बन जाते हैं, लेकिन वो अपने परिवार को समय नहीं दे पाते। क्योंकि वो, अगर मैं एक बात करूं, आज एक एमडी डॉक्टर चाहे वो एक ऑपरेशन का 2-3 लाख रुपया भी लेता हो और दिन का 10 लाख रुपए भी कमाता हो, तो महीने का, दिन का 10 लाख हो तो महीने का 3 करोड़। लेकिन आज उस डॉक्टर से कोई पूछे, आप अपने परिवार के साथ, अपनी वाइफ बच्चों के साथ कभी घूमने गए हो? क्या वो 10 दिन के लिए अपना हॉस्पिटल बंद करके कहीं जा सकता है? क्योंकि उसका पर डे का 10 लाख का नुकसान हो रहा है, और वो जबरदस्ती भी चला गया तो उसका माइंड नहीं रहेगा वहां पे, क्योंकि इसको टेंशन रहेगी कि आज कितना लॉस हो गया। तो इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। अगर उस डॉक्टर की, जो सभी की एक दिन मौत आनी है, अचानक दुर्घटना में या कोई भी कारणवश डेथ हो जाए, वो मैं डॉक्टर का नाम ले रहा हूँ, वो कोई भी प्रोफेशन का व्यक्ति है, तो क्या उतनी इनकम उसकी वाइफ या उसका बच्चा वही प्रोफेशन में काम कर पाएगा? क्या डॉक्टर अपनी वाइफ को उसकी एब्सेंस में उसकी वाइफ जाके, उसका बेटा जाकर के ऑपरेशन कर सकता है? तो सिक्योरिटी क्या है? जब तक वो जिंदा है तब तक सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी तब तक है जब तक वो वहां जाकर के काम कर रहा है। अगर वो खुद बीमार पड़ गया और घर पे उसको बेड रेस्ट मिल गया तो कमा पाएगा? तो आप सोच सकते हैं कि कोविड के जो ये 2 साल निकले हैं, इसमें लोगों को एक बात तो समझ में आ गई। एक समय था जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, 2010 की मैं बात बता रहा हूं, तो मेरे जीजा जी, कजन, उनको गवर्नमेंट जॉब मिली और वो मिठाई का डब्बा देने के लिए घर पे आए थे, और उन्होंने एक बात बोली थी कि हम तो सरकार के दामाद बन गए। सरकारी नौकरी मिलना इतना बड़ा मानते हैं, और उस समय पर मैंने फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मैंने ज्यादा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं की, फाइनल एग्जाम नहीं दे पाया थे, और आईएमसी में तब शुरुआत थी मेरी, और वो मुझे देख करके टोंट मार रहे थे, हंस रहे थे कि भाई हम तो सरकारी दामाद हैं, और बाकी मतलब उन्होंने क्या ये बैग उठा करके सामान बेचना, तुलसी बेचना, तो उस नजर से देखते थे। आपकी लाइफ में जब आप पर लोग ताना मारते हैं, जब आप पर लोग हंसते हैं, वही आपकी तरक्की का सबसे बड़ा कारण बनता है। स्कूल में 135 रुपए फीस भरने के नहीं थे तो स्कूल टीचर ने कहा जब 135 रुपए देने की औकात नहीं है तो स्कूल में आने की क्या जरूरत है?
वो मेरे लिए एक ताना था। उसके बाद जब बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आ गए थे, गरीबी इतनी देखी थी, गांव में आना पड़ा। पंजाब में थे पहले 15 साल। उस समय किराने वाले ने इसलिए पैसा देना उधार बंद कर दिया कि चुका नहीं पाएंगे, इसलिए इनको अगर पैसा होगा तो ही किराने का सामान देना, उधार नहीं देना है, क्योंकि कंगले बन गए हैं। अब ये सारे तानों की वजह से आज वही आईएमसी है जिसके अंदर में स्लीपर ट्रेन की टिकट लेने के पैसे नहीं होते थे, तो पैसेंजर ट्रेन में, और वो भी सीट जो ये सीढ़ियां बनी होती है वहां पर खड़े होकर के, कभी बाथरूम में खड़े होकर के ट्रैवल करते थे, लुधियाना जाते थे, क्योंकि प्रोडक्ट वहीं मिलता था। और वही आईएमसी है जिसमें अब हमारे सारे शेड्यूल जितने भी जहां मीटिंग होती है हम फ्लाइट से जाते हैं, महीने में 20 बार फ्लाइट में बैठते हैं। इसकी करीब करीब 6-7-8 हज़ार रुपए की एक सिंगल टिकट होती है, और मैडम दोनों ट्रैवल करते हैं। तो आप सोच सकते हैं बदलाव किसको बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में। एक समय था जब हरियाणा रोडवेज में हम लोगों को बैठने की सीट नहीं मिलती थी, छत पे बैठ करके जाते थे, सीट बाहर लटक के भी जाते थे, क्योंकि वो आखिरी बस होती थी। अगर वो छूट गई तो जाएंगे कैसे, और रहने के लिए कहीं धर्मशाला में देने के लिए 100 रुपये भी नहीं होते थे। और आज जहां भी जाते हैं वहां के 4 स्टार 3 स्टार 5 स्टार होटल में हम लोग रुकते हैं। ये बदलाव आया है आईएमसी में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। बचपन में हवाई जहाज को देखने का सपना होता था। हवाई जहाज में इतना बैठ चुके हैं फ्लाइट में जितना कभी लाइफ में ट्रेन में और बस में नहीं बैठे। ये है बदलाव। अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ही क्यों? क्योंकि एकमात्र ये इंडस्ट्री है जो पैसिव इनकम जनरेट करती है। पैसिव इनकम समझते हैं? आपने अपने साम्राज्य को जितना बड़ा कर लिया और आपके साथ कोई अनहोनी हो गई और आप दुनिया में नहीं रहे, तो आपका जो नॉमिनी है, आपकी वाइफ या आपका बेटा, उस बिजनेस को वहीं से स्टार्ट करेगा, जीरो से नहीं करेगा। हमारे बहुत सारे लीडर्स जो कोविड की वजह से चले गए और एक एम्बेसडर या क्राउन एम्बेसडर लेवल पे थे, तो आज उनकी वाइफ को वही लेवल मिला है, वही उनकी टीम है और वही उनकी इनकम है। ये है सिक्योरिटी। और एक समय के बाद जब आप अपने टीम इतनी बड़ी बना लेते हैं कि आपकी लाखों में टीम होती है और आपके लाखों में पे आउट होते हैं 15-20 लाख, और आप दुनिया में भी नहीं रहे, तो आपके बेटे को लाखों में ही इनकम, वो स्टार्ट ही लाखों की इनकम से करेगा। इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। और हमने लगाया क्या यहाँ पे? कोई पैसा लगाना पड़ा? नो इन्वेस्टमेंट, कोई रिस्क, नो रिस्क। दुनिया का सबसे पावरफुल अगर कोई बिजनेस है वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। दुनिया की सबसे पावरफुल इंडस्ट्री है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। लेकिन सफर कोई इसको तय नहीं करना चाहता, क्योंकि मुश्किलों से लोग घबराते हैं। आपको छोटी सी झलकियां दिखाता हूँ, कुछ कुछ फोटोज। जब मैंने इसको स्टार्ट किया था 2011 में, तो मेरे पास एक लग्जरी सेकंड हैंड साइकिल हुआ करती थी।